आपको सीधे नरसिंहगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रोड शो कर रहे हैं। तो देखिए नरसिंहगढ़ की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पे हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आम जनता पहुंची हुई है और आज का दिन बेहद ही खास है। लाडली बहनों को सौगात मिलने वाली है और इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और यह सीधी तस्वीर आप नरसिंहगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर रोड शो के माध्यम से ओपन जीप से देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में जो जनता है वो भी जुटी हुई है और यही कारण है सुरक्षा की ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, सुरक्षा की लेकर यहां पे खास तैयारी भी की गई है। और आज का दिन बेहद ही खास, क्योंकि लाडली बहनों को रक्षाबंधन के तौर पे 250 रुपए अतिरिक्त लाडली बहन योजना के जरिए दिया जाएगा। लाडली बहनों में खुशियां हैं, उनके भैया सीएम मोहन उनके बीच में पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये आप बर्ड आई व्यू के तरीके से ये शॉट देखिए किस तरीके से यहां पर जो जनता है वो यहां पर भारी संख्या में पहुंची हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला भी यहां पे आपको लंबा नजर आ रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब यहां से सीधे लाडली बहनों को राशि देने वाले हैं। और उससे पहले स्वागत की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर जनता पहुंची हुई है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देखने के लिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पे हर एक प्रशंसक का, हर एक जनता का यहां पे अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और लाडली बहनों में भी देखिए खुशी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सौगात देने वाले हैं, रक्षाबंधन का तोहफा देने वाले हैं। और इस बीच उनके स्वागत की ये तस्वीर आप नरसिंहगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जनता पहुंची हुई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देखिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपने समर्थकों के ऊपर में। और यहां पर उनके अभिवादन को सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर स्वीकार भी कर रहे हैं। और अक्सर ऐसे ही ओपन जीप से देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह अंदाज है कि जब पहुंचते हैं तो अपने समर्थकों से इसी तरीके से जनता से उनका जो जुड़ाव है वो साफ तौर पे नजर आता है। और ओपन जीप से अक्सर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसी तरीके से जनता से मिलते हैं और यही अंदाज उनका चित परिचित अंदाज नरसिंहगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर ओपन जीप से सीएम डॉक्टर मोहन यादव तमाम जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए जो पुष्प उनकी गाड़ी पर जनता के द्वारा बरसाए गए, उस पुष्प को वापस सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता पर ही न्यौछावर कर रहे, जनता पे बरसा रहे हैं। और जनता से उनका ये जुड़ाव और उसकी सीधी तस्वीर आपको हम नरसिंहगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, ओपन जीप से पहुंचे हुए हैं। और सुरक्षा को लेकर भी यहां पर खास इंतजाम किया गया है। और देखिए किस तरीके से घरों के ऊपर में लोग पहुंचे हुए हैं, हुजूम लोगों का देखिए। और पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में जनता करते हुए नजर आ रही है। नरसिंहगढ़ की ये जनता है जो अपने घरों के ऊपर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पे पुष्प वर्षा कर रही है। और उसमें खासतौर पे देखिए पुष्प वर्षा करने वालों में लाडली बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से हर महीने उनके खाते में 1250 रुपए भेजे जाते हैं। और इस बार तो खासतौर पर रक्षाबंधन के तहत रक्षाबंधन के तोहफे को ध्यान में रखते हुए उन्हें 250 रुपए अतिरिक्त दिया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर देखिए अभिवादन का स्वीकार कर रहे हैं और लोक नृत्य भी यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत में यहां पर किया जा रहा है। कलाकार यहां पे लोक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हुजूम, ये सीधी तस्वीर आप नरसिंहगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो तमाम जनता है वो पहुंची हुई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पे स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत की ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नरसिंहगढ़ से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओपन जीप से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और किस तरीके से देखिए जो काफिला है वो यहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जनता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची हुई है। और देखिए हर एक माले को, हर एक पुष्प को सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पे स्वीकार कर रहे हैं और उस पुष्प को जनता पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बरसा भी रहे हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत में देखिए सुबह से ही जनता उनके इंतजार में थी और रोड शो के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच में पहुंचे हैं। हर एक व्यक्ति बेहद ही करीब से प्रदेश के मुखिया को देख रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। और यह सीधी तस्वीर नरसिंहगढ़ से आप देख रहे हैं,
जहां पर अब से थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना के तहत राशि भी जारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भव्य स्वागत की यह तस्वीर आप देखिए, ओपन जीप से किस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा उनके ऊपर में की जा रही है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से घरों के ऊपर से, छत से लोग सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ की जनता किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रति सम्मान प्यार दिखा रही है और पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में किया जा रहा है। और देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, यही कारण है कि जो काफिला है वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में जनता पहुंची हुई है। और यही वजह है कि धीमे धीमे रफ्तार में गाड़ी उनका आगे बढ़ रहा है और उनकी जो गाड़ी है वो यहां पर धीरे धीरे मंच की तरफ पहुंचेगी, क्योंकि यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को सौगात भी देने वाले हैं। खास कार्यक्रम यहां पर रखा गया है और इस बीच सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देखिए ये किस तरीके से घेरा बनाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुरक्षा दिया जा रहा है यहां पे, क्योंकि प्रदेश के मुखिया देखिए ओपन जिप से पहुंचे हुए हैं और जनता से उनका सीधा जुड़ाव आप यहां पर देख रहे हैं। और स्वागत की हर एक तस्वीर बीएसटीवी पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए तिरंगे भी लोगों के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी लोगों के हाथ में हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पे इंतजार किया जा रहा है कि इस तरीके से वो मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही स्वागत की हर एक तस्वीर बीएसटीवी आपको दिखा रहा है। तो लाडली बहनों के खातों में आज 1500 रुपए आने वाले हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के तहत देखिए 250 रुपए उन्हें अतिरिक्त दिया जा रहा है तोहफे के तौर पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के तरफ से, जिसे भैया मोहन के नाम से भी बहनें संबोधित करती हैं। और लाडली बहनों के बीच अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं और स्वागत की ये तस्वीर आप देखिए, ये हुजूम किस तरीके से यहां पर जमावड़ा है। तमाम जनता के यहां पर स्वागत के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार किया जा रहा था। उत्साह की हर एक तस्वीर हम आपको बीएसटीवी पे दिखा रहे हैं। और देखिए छतों पे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहां पर पहुंची हुई है। और यहां पर भव्य स्वागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया जा रहा है। और रोड शो की हर एक तस्वीर बीएसटीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहगढ़ की जनता के बीच में पहुंचे हैं और अब से कुछ ही क्षणों में लाडली बहनों के खाते में सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1500 रुपए राशि जारी करने वाले हैं। लेकिन इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ओपन जीप से स्वागत किया जा रहा है। पंचायत सचिव के द्वारा संगठन की तरफ से स्वागत है। हमारे पंचायत के सचिव के द्वारा प्रदेश के जननायक का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का नरसिंहगढ़ में बहुत बहुत अच्छा कर हमारे यहाँ की जनता को 5 बजे से 5 बजे 5 बजे 5 मिनट। अरे रस्सी दे जाओ, रस्सी दे जाओ, रस्सी, अरे रस्सी दे जाओ, रस्सी दे जाओ। स्वागत, अभिनंदन। हमारे नरसिंहगढ़ हमारा समाज की तरफ से बहुत शानदार स्वागत। हमारे जननायक का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत स्वागत पूरे समाज द्वारा, नरसिंहगढ़ सर्व समाज द्वारा बहुत स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। देखिए स्वागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया जा रहा है नरसिंहगढ़ से। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। स्वागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पुष्प वर्षा के जरिए किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पे जनता सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत में पहुंची हुई है। हाथों में झंडा लिए यहां पर तमाम जनता पहुंची हुई है। और देखिए अब से
कुछ ही दिनों में 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है और ऐसे में हाथों में तिरंगा भी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही देखिए लगातार जो लोग हैं वो तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। और लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पे लोगों का हुजूम पहुंचा हुआ है। और यही कारण है कि सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किया गया है। इससे पहले भी देखिए कई बैठकें हो चुकी है सुरक्षा को लेकर के। नरसिंहगढ़ में तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई है और यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर भी यहां पे खासा इंतजाम जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेकिन जो जनता का प्यार है वो आप देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में किया जा रहा है। जहां जहां से गुजर रहे हैं, हर गली हर चौराहे पे कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं, लाडली बहना भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है। और बड़ी संख्या में ये वो जनता है जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अपने बीच में पाकर खुश है और उनके ऊपर में पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रही है। और ये सीधी तस्वीर आपको हम नरसिंहगढ़ से दिखा रहे हैं। और देखिए अभिवादन भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पे स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे जो उनकी गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है। और मुख्य कार्यक्रम होना है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खातों में राशि जारी करेंगे। लेकिन रोड शो के माध्यम से देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव किस तरीके से यहां पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उन तमाम जनता का। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जननायक तस्वीरें आप नरसिंहगढ़ से देख रहे हैं जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत हो रहा है और धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। सुरक्षाकर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं और तमाम जनता के प्यार का उनके यहां पर अभिवादन को स्वीकार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और आज देखें न केवल नरसिंहगढ़, पूरे प्रदेश की जो लाडली बहना है उनके चेहरों पे खुशी है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों को सौगात देने वाले हैं। और 1500 रुपए इस बार देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके खातों में ये राशि जारी करने वाले हैं। और ये राशि बेहद ही महत्वपूर्ण है उन तमाम महिलाओं के लिए जिन्हें ये राशि जारी की जाती है, क्योंकि अपनी जरूरतों को यहां पर उन्हीं राशि से वो पूरी करती हैं। इसलिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत में भी देखिए किस तरीके से अब धीरे धीरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल की तरफ पे पहुंच रहे हैं। यहां पर मुख्य कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर कलाकार भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के परिधान में यहां पर आपको कलाकार नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके बीच में पहुंचे हुए हैं और बांसुरी के साथ में देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। कलाकार ने उन्हें ये दिखाया और साथ ही यहां पे कलाकार से मिलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब आगे बढ़ रहे हैं और हर किसी से देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिल रहे हैं। और ये उनका
जाना माना परिचित अंदाज है। जहां भी जाते हैं कलाकारों से मिलते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार भी करते हैं। और ओपन जिम के बाद अब देखिए कार्यक्रम स्थल की तरफ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और ये देखिए ये अंदर की तस्वीर, यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम में इनॉग्रेशन हो रहा है। आकांक्षा हाट का उद्घाटन कर रखे गए। आज एक बहुत अनूठी सौगात पूरे प्रदेश भर को सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं। विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न काउंटर लगाए गए हैं। महिला बाल विकास विभाग, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यानिकी विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और मालव डेयरी। इसके साथ ही स्वरोजगार का जो प्रशिक्षण हमारे प्रदेश में दिया जाता है, आपके ज़िले में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें जो जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनको प्रदर्शित करता हुआ स्टॉल, सॉफ्ट टॉयज, टेडी, डॉल, एनिमल शेप्स इत्यादि को प्रदर्शित करता हुआ स्वरोजगार प्रशिक्षण को प्रदर्शित करता स्टॉल। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो हैंडलूम बेडशीट हमारी बहनों के द्वारा बनाई जाती हैं, वो हैंडलूम बेडशीट्स को प्रदान किए गए हैं। पाश्चराइजेशन जो मिल्क का किया जाता है, मिल्क को कैसे कलेक्ट किया जाता है, पाश्चराइज करके, प्रिजर्व करके कैसे उसे आगे सप्लाई किया जाता है और किस तरह से ये इंटरमीडिएट की भूमिका निभाती है मालव डेयरी, उसकी जानकारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन को भी और पशुधन को भी संरक्षित करने का मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं। आकांक्षा हाट का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी कलाकारों से, सभी विभागों के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हुए, उन्हें अपनी शुभ कामनाएं भेंट करते हुए, उन्हें एक शुभ संदेश देते हुए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश व्यापी जो इस कार्यक्रम में हम सभी बहनें सम्मिलित हुए हैं, आज राखी का पर्व, रक्षाबंधन पर्व माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बहनों के साथ मना रहे हैं। और हमारी ये बहनें भी देखिए किस तरह से अपने प्यारे मोहन भैया के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए, प्रेम का धागा बांधने के लिए आतुर हैं, उत्साहित हैं, कितना प्रफुल्लित हैं हमारी ये बहनें। और उनके ये मोहन भैया भी, प्रदेश के मुखिया भी बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें पूरे प्रदेश की इतनी सारी बहनों का साथ जो मिला है, ये बहनें भी कहीं ना कहीं उन्हें कह रही हैं कि भैया हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपका जो भी संकल्प होगा उस संकल्प की सिद्धि में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे भैया। इस तरह से हमारी ये बहनें भी उन्हें आश्वस्त कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी यानी इन प्यारी बहनों के लाडले भैया भी उन्हें उपहार दे रहे हैं, रक्षाबंधन का उपहार दे रहे हैं। जिस तरह से रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को भेंट देता है, उपहार देता है, उसी तरह प्रदेश के मुखिया भी और इन सभी लाडली बहनों के भैया भी इन सभी बहनों के लिए उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा उपहार जो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं इन बहनों के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, वो होता है आपका दृढ़ संकल्प। हमेशा हर बहन के सपने को पूरा करने का जो आप संकल्प लेते हैं, जो प्रतिज्ञा आप करते हैं और जिस तरह से प्रेम का भाव आपके मन में होता है, वो निश्चित ही हम सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
राखी मिलन समारोह यहाँ चल रहा है और हमारी सभी बहनें रक्षा सूत्र बांधकर भाई के प्रति अपने प्रेम को, अपने आदर भाव को प्रकट कर रही हैं। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे मोहन भैया भी इन सभी बहनों का स्नेह स्वीकार करते हुए, इन सभी बहनों का आदर स्वीकार करते हुए और कैसे प्रेम पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी यानी इन सभी बहनों के भाई रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं, अपनी कलाई को सजा रखे हैं और उसके पश्चात इनका मुंह मीठा कर रहे हैं। हमारी सभी बहनों को मीठा खिलाकर इस उत्साह को, इस उत्सव को, इस पर्व को मना रहे हैं हमारे प्यारे मोहन भैया, आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित ही हम सभी का मस्तक भी गर्व से उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है जब हमें साथ मिलता है मध्य प्रदेश के मुखिया का, जब हमें साथ मिलता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का और जब हमें साथ मिलता है एक भाई के रूप में, एक मुख्यमंत्री हमारे जब साथ हैं तो निश्चित ही वो हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। कभी भी कितनी भी कठिन विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हार नहीं मानना है और हमें आगे ही बढ़ते जाना है। यही संदेश, यही भाव माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव आप सभी के लिए देते रहते हैं। राखी मिलन समारोह, राखी मिलन उत्सव जिसमें सम्मिलित हैं हमारे पूरे प्रदेश की लाडली बहनें, पूरे प्रदेश की हमारी ये बहनें बहुत खुश और उत्साहित हैं हमारी ये सभी बहनें, क्योंकि आज इनके भाई इनके साथ हैं और रक्षाबंधन के पूर्व ही आज रक्षाबंधन का ये पर्व मना रही हैं। राखी बांधकर अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं ये हमारी सभी बहनें और प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी बहनों के भाई भी उन्हें भेंट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं और वचन दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ती रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और इसी तरह आप सभी बहनों का साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बना रहे। ये भाव भी हम सभी के मन में होना ही चाहिए। स्व सहायता समूह की हमारी ये बहनें रक्षा सूत्र बांधती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन सभी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए कि बहनों अब आपकी रक्षा करने, आपकी सुरक्षा करने, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं हूं ना आपके साथ, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बेहद सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं और आज अवसर है जब राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में हम सभी लाडली बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रदेश व्यापी रक्षाबंधन का कार्यक्रम लाडली बहना उत्सव के साथ ही रक्षाबंधन मनाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी के चहेते, आप सभी के प्यारे मोहन भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को ढेर सारी सौगातें भेंट स्वरूप सौंपने के लिए ये बहनें लगातार रक्षा सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांध रही हैं। प्रेम का धागा, स्नेह का धागा माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर सजा रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्न चित्र होकर शांत मुद्रा आप माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर देख ही सकते हैं। प्रसन्नता के भाव और स्नेह आप सभी के मन में है, आदर आप सभी के मन में है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप सभी को भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए, आपके सपने को ऊंची उड़ान देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं।
किस तरह से ये बहनें पुष्प वर्षा कर रही हैं, स्नेह की वर्षा कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रत्युत्तर में इन बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए, इन्हें भेंट देते हुए रक्षाबंधन का उपहार, रक्षाबंधन की भेंट। जब भी कोई भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है तो निश्चित ही वो उसे बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा दुलार तो देता ही है और कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देता है। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी क्रम को पूरा कर रहे हैं और हमारी इन सभी बहनों से राखी बंधवाते हुए, रक्षा सूत्र बंधवाते हुए और आगे की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब सावन का ये झूला, ये प्यारी बेटियां, ये हमारी बहनें इस झूले पर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी झूला झुला रहे हैं। सावन पे झूले का विशेष महत्व है और निश्चित ही हमारी सभी बहनें, हमारी सभी बेटियां सावन में झूला ज़रूर झूलती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही रस्म अदायगी कर रहे हैं और झूला झुलाते हुए हमारी सभी बहनों को, सभी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बेहद खास पल, बेहद खास अवसर और पूरे प्रदेश से हमारी बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। आज अवसर है जब राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में यह प्रदेश व्यापी उत्सव, ये महोत्सव जिसमें हमारी सभी लाडली बहनें हमारे साथ हैं। आज अवसर है जब बहनों के साथ रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग समूह की महिलाओं से, लाडली बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाए हैं। भाई बहनों के बीच प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसी अवसर पर लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त देने वाले हैं और इस प्रदेशव्यापी कार्यक्रम का आयोजन नरसिंहगढ़ में किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लाडली बहनें पहुंची हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को राखी भी उनकी बहनों ने यहां पर बांधा है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम और यहीं से अब से कुछ ही क्षणों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। 1200 रुपए अमूमन मिलते हैं, लेकिन रक्षाबंधन कार्यक्रम है, ऐसे में रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर 250 रुपए अतिरिक्त लाडली बहनों को दिए जाएंगे। और देखिए, टारगेट तो 3000 रुपए तक का है और धीरे धीरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा भी कि दिवाली के बाद में इसे बढ़ाया जाएगा, 1500 रुपए तक किया जाएगा और उसके बाद 3000 रुपए तक धीरे धीरे लाडली बहनों को ये राशि मिलने लगेगी। लेकिन आज का कार्यक्रम बेहद ही खास है। लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। पूरे प्रदेश भर की हमारी लाडली बहनें इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं और आज
हमारी सभी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज अवसर है जब राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में ये प्रदेशव्यापी आयोजन, और आज बहुत सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों को भेंट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रोड शो एवं तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी आकांक्षा मेले का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा कई सारी स्टॉल लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है और जो विभिन्न उत्पाद यहां पर निर्मित किए जा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी उनको प्रदर्शित करती हुई ये प्रदर्शनी, जिसका अवलोकन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके पश्चात बहनों से राखी मिलन का जो कार्यक्रम है उससे पूरा किया गया। हमारे सभी बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें, हमारी लाडली बहनें जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा सूत्र बंधवाया और हमारी सभी बहनों को भेंट भी प्रदान की। खुशनुमा पल हम सभी के लिए, और आज वाकई एक ऐतिहासिक पल है हम सभी के लिए, स्वर्णिम अवसर हम सभी के लिए, जब रक्षाबंधन से पूर्व ही हमारी सभी बहनों के लिए एक अनुपम सौगात भेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारे हैं। आज अवसर है जब रक्षाबंधन का सगन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच पधारे हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के बीच इस मंच पर आए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सरस्वती पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। हमारी परंपरा, हमारा रीति रिवाज अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की भावना और कामना हेतु दीप प्रज्वलन मध्य प्रदेश की समृद्धि का दीपक का प्रज्वलन हो रहा है। मध्य प्रदेश की खुशहाली के दीपक को हम जला रहे हैं। इस दीपक की लौ से पूरा प्रदेश खुशहाल हो, समृद्ध हो, ऐसी भावना और कामना माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा की जा रही है। इसके पश्चात कन्या पूजन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जा रही है। भाषण दिया यहाँ के प्रभारी मंत्री, हमारी सरकार के सुयोग्य मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, ब्यावरा के विधायक और यहाँ जिनका बचपन गुजरा ऐसे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान नारायण सिंह पंवार जी, उज्जैन के प्रभारी, सारंगपुर के विधायक माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर यहाँ के सांसद अभी जिनने बहुत छोटे में अपनी पूरी बात कर दी, माननीय रोडमल नागर जी, यहाँ जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हमारे पूर्व प्रचारक माननीय मोहन नागर जी, इसी अवसर पर जिले के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर जी, लेकिन सबसे बढ़िया जिनने अपनी बात रखी और डंके की चोट बात रखने के लिए
जाने जाने वाले विधायक माननीय मोहन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन मोहन शर्मा जी के लिए भी। विधायक तो दो और है, माननीय अमर सिंह यादव जी, हजारीलाल डांगी जी, कुंवर सिंह कोठार जी, रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव जी, हरिचरण तिवारी जी, हनुमान प्रसाद गर्ग जी, पूर्व सिंह जी, प्रताप सिंह मंडलोई जी, श्रीमती मोना सुस्ताना जी, दिलवर यादव जी, केदार काका जी, दीपेंद्र सिंह जी, दीपक शर्मा जी, कैलाश सोनी जी, श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी, और सबसे बड़ी मेरी हजारों हजार ये बहनें, दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सावन का महीना धीरे 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 करके पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमारा वर्तमान का शुक्ल पक्ष का ये समय चंद्र देवता के लिए धीरे धीरे कलाएं बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की आभा चमक आनंद बढ़ाते हुए जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद रक्षाबंधन के उत्सव मनाने का रहता है, इसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर। सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो हाँ, हमें गर्व है सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रेम के दो धागे बांधने का ये रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है, इतना पवित्र त्योहार है। भाई और बहन का अमिट संबंध, और उसके बारे में हम कल्पना करें, जब छोटे छोटे थे तो घर में बुआ जी आती थी पिताजी को राखी बांधने के लिए, और ऐसा लगता था घर में जैसे दिवाली आ गई। बुआ जी के आने के साथ सारा घर यहाँ से वहाँ दौड़ मारते हुए बच्चे, और अपना जो आनंद के साथ बुआ जी के थैली में छिपी हुई राखियाँ और मिठाई के डब्बे, और हर भांजे भांजी के लिए, भतीजे भतीजी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ रखती थी। थोड़े और बड़े हुए तो अपने को अपनी बहन से, बहन और भाई के संबंध में माता पिता समझा के जाओ, बहन की शादी हो गई है, लेके आना, बहन को ससुराल में बुलाने जाना, और जिया जी को भी प्रणाम करना, घर वालों को नमस्कार ढंग से करना, और बहन को भी इज्जत से लेके आना। अब बहन से साल भर में कभी कभी टाइम नहीं मिला और एक ही बार गए साल में, जैसे ही भाई को आते देखा, बहन के मुंह पे आनंद तो छाता है, लेकिन बहन मुंह बचका के अब फुर्सत मिली है, जाओ वापस जाओ, मेरे को नहीं आना, इतना टाइम मिल गया तुमको, अब राखी बांधना है तो याद आ गई, मेरे को नहीं बांधना। अब अपन लगे चिरोरी करने, बहन चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, अगली बार कान पकड़ता हूँ, आप जो कहोगी वो सब करूँगा, जो आप मांगोगी सब दिलाऊंगा। बहन तो होती भाई के लिए भगवान बराबर, सारे पाप माफ कर देती कि चल भैया चलती हूँ, अब तो ध्यान रखना। और वो जो आनंद आता है घर के अंदर बहन के साथ का, कभी कभी कल्पना करो, हम सब घर के अंदर भी माँ के साथ बेटी का मिलन और भाई के साथ बहन का मिलन, और सबसे ज्यादा घर में बेटी पांव रखे और पिता की आंख में जो चमक आती है, वास्तव में वो भगवान के आने से भी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है, इतना आनंद छा जाता है। बेटियों का माँ से, बेटियों के पिता से, सबसे ज्यादा पिता से जो संबंध होता है, हमारे घर के अंदर, हमारे अपने परिवार में पत्नियां भी ध्यान रखती है, लेकिन बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता है। जितनी पिता की चिंता बेटियां करती, भले ही ससुराल में भी है, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले टेलीफोन पे, और टेलीफोन नहीं तो चिट्ठी लिखते हुए लगातार अपने ससुराल की भी चिंता करती और मायके की भी चिंता करती।
दोनों घर का अगर कोई ध्यान रखती है तो हमारी बहनें रखती है। हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व भी है। और हमारे तो धर्मों में भी लिखा है, बेटे के लिए पुत्र रत्न होना उस घर और गौरव के लिए मान सकते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है। वो घर के अंदर परमात्मा का पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में भाई और बहन सब हो, उस घर को स्वर्ग के बराबर माना गया है। वो आनंद ही अलग प्रकार का हो जाता है। आज के इस दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब चारों तरफ का माहौल अलग प्रकार के दौर से गुजर रहा है, अलग प्रकार की दुनिया है। लेकिन हजारों साल से भारत और भारत के लोगों ने अपने परिवार परंपरा में, कुटुंब परंपरा में, रिश्ते नातों के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमारे घर की एकता बनाने के लिए एक एक रिश्ते जो बनाए हैं, उन रिश्तों का अपना महत्व है। अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इतना दरिद्रता के साथ होते हैं, अंकल आंटी में सब निपट जाते हैं। लेकिन एक एक रिश्ते को परिभाषित करने का जो आनंद है, ये हमारी अपनी भाषा में आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो जो भांजे का आनंद है, जो भांजी का शब्द है। भांजी का तो विवाह करना अपने भाई के लिए अपनी बेटी के विवाह से ज्यादा बेहतर होता है। एक भांजी का विवाह करना ये सौभाग्य की बात होती। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहाँ हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। ये जो रिश्ता होता है, बहन से भी संबंध अपना भाई बहन का तो है ही, लेकिन भांजे भांजी को अपने सगे बेटे बेटी से बढ़कर मानते। अगर ऐसी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भारतीय त्योहार और व्यवहार के लिए। और कोई भी रिश्ता अलग अलग प्रकार से मनता है, लेकिन ये रिश्ता बहन के साथ भाई का, ये दो धागे प्रेम के, रेशम के, ये रेशम के धागे से दुनिया की सारी ताकतों से बढ़कर संबंध होता है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। हजारों साल से बड़ी सत्ता से टकराने का हिम्मत और साहस अगर कहीं आता है तो बहन के राखी धागे के संबंध से आता है, बहनों के आशीर्वाद के साथ आता है। बड़ी बड़ी राजसत्ताएं, बहन के ऊपर कोई संकट आया, सेनाएं परास्त हो गई, राजा और व्यवस्था में दम नहीं है, तो बहन आगे बढ़कर अपने रक्षाबंधन वाले भाई को याद करती है। आओ भाई, तुम्हारा संबंध याद रखो, बहन संकट में है, इसकी मदद करो। और हमने देखा है बड़े बड़े संकट में पत्र पाते ही भारतीय भाई दौड़े आते हैं और अपने प्राण की बाजी लगा करके बहन की रक्षा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। लोग कहते हैं रक्षाबंधन की प्राचीन परंपरा कहां से आई। ये संबंधों के ऊपर गौर करो तो कई कहानी मिलेगी, लेकिन एक कहानी और महत्व की है। जब शिशुपाल ने अपने भगवान के उस अभयदान के आशीर्वाद के बाद भी अपनी गलतियां छोड़ी नहीं, एक एक करके बुआ जी ने शिशुपाल के लिए भगवान कृष्ण से वरदान ले लिया था। कृष्ण तुम्हारे भांजे हैं। भगवान कृष्ण का मान लिया बुआ जी, मैं इसकी गलतियों को 100 गलती तक तो माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद भूल जाऊंगा कि ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा हूं। उसके बाद आप अपना इसका समय समाप्त मान लेना। और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल ने गलती करते करते
99 के बाद जैसे ही सो की और भगवान कृष्ण ने चीटी उंगली पर से सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और आज्ञा देते शिशुपाल का सर धड़ से अलग होकर धड़ाम हुआ। और जब वापस सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र आने में भगवान कृष्ण को हल्की चोट लग गई, उंगली में खून निकला। उस निकलते खून के आधार पर बाकी लोग तो देखते रहे, क्योंकि भगवान का आभा मंडली ऐसी, वो अपने अलग प्रकार के अलौकिक व्यक्तित्व के धनी है। ऐसे में द्रौपदी खड़ी थी साथ में, वो पूरे घटना की निगाह में निकालते हुए वो गवाह थी। उनने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और ना केवल उंगली में पट्टी बांधी बल्कि उसी पल्लू से हाथ में राखी बांधी और ये रक्षाबंधन का त्योहार अमर हो गया। ये अतीत के काल की घटना है। और हमने देखा वो धागे के 2 सिरे जैसे ही द्रौपदी ने बांधे, भगवान कृष्ण ने भी सारी जिंदगी द्रौपदी के ऊपर जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आया तो 5 महारथी पांडव थे उनके, लेकिन महारथी पांडव काम नहीं आए, भगवान कृष्ण का रक्षाबंधन काम आया जिंदगी भर द्रौपदी के लिए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है, यह रक्षाबंधन का पावन पर्व है। और इसलिए आज तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व, इसका और महत्व बढ़ गया है। हम सब याद रखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ खोल करके। इस साल का रक्षाबंधन हमारी बॉर्डर पर वीर सेना के लिए जोरदार अभिनंदन करें, अपनी सेना के भाइयों बहनों के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, हमने सबने देखा है इस देश में आतंकवादी घटनाओं का होना बंद हुआ है। और भूल से एक बार घटना हुई और जाकर सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा था। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के लिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो लिया है, ये बहन के सिंदूर का बड़ा बदला था। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर के अंदर से। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए, एक बहन के जीवन में उसके सुहाग का क्या महत्व होता है, ये दिखने वाला हमारा कंकु या सिंदूर, सिंदूर की पवित्रता सुहागन स्त्री से पूछो। वो जान की बाजी लगा करके 7 फेरे लेके जब आती है, खुशी खुशी पिता के परिवार से जब जाती है, तो मन में संकल्प करके जाती है कि मैं अपने पति के घर तो जा रही हूं, लेकिन लाश वापस आना चाहिए। जीवन भर संबंध उसी घर में रखने का संकल्प बहनें लेती है। अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, अपने सगे माँ बाप को छोड़ करके अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानते हुए एक नई जिंदगी की नई कहानी प्रारंभ करती है। ऐसे में ऐसी बहनों के सुहाग के ऊपर आतंकवादियों ने जो दृष्टि डालने का प्रयास किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद सशस्त्र सेनाओं ने जो किया है, पाकिस्तान आज भी हाय राम हाय राम हाय राम कर रहा है, वहां त्राहिमाम 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 हो गया है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने हमको उन पे गर्व करने का मौका दिया, हाँ हमें इस बात का गर्व है। इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रहने वाला है। 5-7 दिन बाद आने वाला 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समय हमारे लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये देश सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, यह देश सुरक्षित है, भाई बहन का रिश्ता सुरक्षित है। हमारे लिए संकल्प करने का मौका है। इसलिए हर घर तिरंगा,
घर घर तिरंगा, जहां भी जाओ वहीं तिरंगा ही तिरंगा। आजादी के वो पावन पर्व को हमको धूमधाम से मनाना। और हमारी सरकार भी बनने के बाद जब चुनाव के पहले कहा था कि लाडली बहनों के लिए हमारी सरकार ने जो किया हमने किया है। 2002-03 के पहले इस राज्य के अंदर मातृ मृत्यु दर बच्चे की शिशु खास करके कितनी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक है। हमारी संस्कृति तो माता बहनों के नाम से जानी जाती है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश को माता की तरह से नहीं जोड़ता है। हम तो 9 ग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, बाकी ग्रह अपने अपने कुछ भी पिता के तरह मानो या जो मानो जैसा मानो, लेकिन हम अपनी मातृ संता को, मातृ सत्ता को इस आदर के साथ देखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं भारत माता की। ये जो माता की जय बोलते तो आनंद आ जाता है। ये जो हमारा संबंध बनता माँ का बेटे का, इस संबंध की किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा, और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कांग्रेसियों ने कहा बढ़ा नहीं सकते, पैसे है ही नहीं, ये कहां से लाएंगे, कैसे देंगे। लेकिन बहनों आप गवाह इस बात की, चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और गए साल 1250 किए थे और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। आज इस किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है। भाई के पास पहुंचे तो कहीं इधर उधर खर्चा करेगा, कभी कभी गलत और पता नहीं कहां बगाड़ देता पैसे। लेकिन बहनें अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, दवाई दारू में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। अपना पेट काट कर भी अपने पैसे का सदुपयोग घर परिवार के लिए करती है। इसलिए बहनों को देने में कभी कंजूसी नहीं है हमारी तरफ से। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन तो और आनंद का है। सारी कितनी बहनें प्रदेश में, इस प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 बहनें। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। 1,27,00,000 बहनें लाडली बहना है। और प्रदेश की आबादी 9 करोड़ की, उसमें पत्नी को छोड़ दो तो 4.5 करोड़ बहनें अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी, जिसकी 4.5 करोड़ बहनें हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बहनों को कहा है जब इतनी बहनें हैं तो एक एक को गिफ्ट कैसे दें। अभी मैंने दोनों हाथ से राखियां बंधवाई। अरे 1-2-4 बहनें हो तो एक हाथ में बांधे, जिसकी हजारों लाखों बहनें हैं तो दोनों हाथ भगवान ने तो दिए हैं, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे। अरे दोनों तरफ बांधो। और बहनें भी क्या राखी बांधती है, कोई राखी बांध रही है, कोई तिलक लगा रही, कोई मुंह में मिठाई घुसेड़ रही। अरे आनंद ही आनंद आ जाता है। ये रोज देखता हूं। कोई सड़क से गुजरता तो मैं हाथ दे के रोकती, लोग समझे समस्या लाएंगे। अरे समस्या नहीं, वो थाली सजा के लाती, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है, आनंद आ जाता है। बहनों के लिए ये प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा। इतना प्यार लुटाती बहनें, आनंद आ जाता है। अभी गुना शिवपुरी के दौरे पे मैं गया, बाढ़ भीषण आई, भारी परेशानी थी। वैसी परेशानी में हमने लगा के दौरा करना चाहिए। मैं और श्रीमान सिंधिया जी हम गए और जहां पूरा घर डूब गया,
उनके घर में पूरा खाने का अनाज बाकी सामान सब खराब हो गया। मुझे लगा कि जब जाऊंगा तो बड़ा मन इकट्ठा करके गया था कि कोई ऐसी वैसी बात भी सुनना पड़ेगी, लेकिन ये बहन भाई का जो संबंध है वाकई अद्भुत है। जिस दरवाजे गया बहनें थाली लेके तैयार, राखी बांध रही, सब भूल गई, अपने सारे कष्ट भूल गई। सरकार के माध्यम से उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन ये त्योहार का आनंद देखने का मौका मिला, ये भाई बहन के संबंध का मौका मिला। और इसी कारण से तो आज हमने कहा है, आज यहाँ जब अपनी राखी का ये त्योहार, परसों राखी है, लेकिन अपने सगे भाई को जब आप राखी बांधो और धागे की गठान लगाओ तो मान लेना कि मेरे हाथ में बंध रही है और आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा। इस भाव से राखी बंधवाने आया हूं आपसे। ये हमारा आपका संबंध परमात्मा की दया से जीवन भर रहे इस भावना के साथ। इसलिए 1250 तो अलग और 250 रुपए आपके खाते में अभी डलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने 1500 रुपए के लिए। और साल में 2 बार बहनों का ऐसा प्रमुख त्योहार आता है। अभी 1500 तो आपको अभी मिल ही रहे, लेकिन जैसे ही दिवाली गई और हमारे लिए भाई दूज आई, भाई दूज से 1500 रुपया महीना सभी बहनों के खाते में आता रहेगा लगातार। यह हमारी सरकारों के माध्यम से बहनों के प्रति भाई की वचनबद्धता है, यह हमारी संकल्प की पूर्ति है। और अभी तो 1500, लेकिन हमने कहा हमारी सरकार 2028 तक के लिए है। ऐसे में धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। 3000 रुपया महीना, यह हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भावना के लिए। लेकिन इतने में भी मत रुकना। माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि यहाँ भी अपने लाखों हजारों बहनें लखपति हो गई है। हर महीने 10,000 से ऊपर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाती है। और हमने भी निर्णय किया है, औद्योगिकरण करते हुए जगह जगह नए नए कारखाने खोलते हुए बहनें अगर रोजगार आधारित कारखाने में जाएगी तो 5 साल 10 साल के लिए जैसा कारखाना होगा, प्रति बहन 6,000 5,000 रुपया महीना बहन को कारखाने में काम करने जाने के लिए और बाकी का पैसा कारखाने वाला मिलाएगा। 12,000 15,000 20,000 आजकल बहनों के जो खाते में पैसे आ रहे हैं। और अब तो हमने श्रम विभाग में भी संशोधन कर दिए हैं। अब रात के 6 बजे बाद भी अगर बहनों की व्यवस्था अच्छी है और वो फैक्ट्री में काम करती है तो बहनों के लिए वहाँ हॉस्टल बना करके उनको देर रात 10 बजे तक भी काम करने की छूट हमारी सरकार के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर के लिए। और जब बहनों की बात करो तो भाई आगे बैठे, आप भी मत घबराना। रोजगार आधारित इस प्रदेश में बहनें, भाई, गरीब, किसान सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। एक एक करके वो सारे काम जो बहनें पशुपालन का काम कर रही है या कोई योजना बना रही है, 35% की सब्सिडी हम देने वाले हैं। कोई 40 गाय या भैंस पाल करके अपना दूध डेयरी लगाना चाहता है तो 10 लाख की छूट उसमें भी देने वाले हैं। जो 200 गाय भैंस तक भी पालेगा उसमें भी हम छूट दे रहे हैं। एक एक करके लगातार भाई भी अगर कारखाने में काम करेंगे तो कारखाने के आधार पर रोजगार आधारित इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपये महीने की छूट आपको भी देने वाले हैं। और केवल ये नहीं, एक एक करके सारी योजनाओं का। और आज तो नरसिंहगढ़ का माहौल बदला हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें नरसिंहगढ़ के लिए। क्या स्वागत हुआ आज मेरा। ऐसा लगा कि मेरा नहीं, ये भाई का स्वागत बहनों ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के आयोजन के लिए।
माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ बैजनाथ बड़ा महादेव का मंदिर है, तो जब मुझे त्रिशूल दिया तो मैंने कहा ये त्रिशूल भगवान को समर्पित। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बड़े बैजनाथ महादेव के लिए। बोले बैजनाथ महादेव की। जब आपने कहा बैजनाथ महादेव में जीर्णोद्धार कराना है और इसके 4 प्रमुख स्थानों पर प्रवेश द्वार बनाना है और कई विकास के काम करना है, ये मांग आपने रखी। जोरदार अभिनंदन करो। करना है क्या? बनाना चाहिए? इधर बोलो, बनाना चाहिए? तो बोले बैजनाथ महादेव की मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। आपने कहा लाडली बहनाओं के वंचित ग्राम बरखेड़ी, चैनपुर खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीद खेड़ी, रेसई, भाटपुरा, अमल्या, सराना पोर्टल पे जोड़ा जाना बाकी है। इसमें आपकी कोई प्रक्रिया बाकी है कलेक्टर, तो आप इसमें हमारी बहनों को जोड़ने का काम करना। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। आपने कहा कि विधानसभा नरसिंहगढ़ में कुरावर में बहन भाइयों के लिए महाविद्यालय चाहिए, कॉलेज देना चाहिए क्या? इधर से आवाज नहीं चाहिए, देना चाहिए क्या? कुरावर में कॉलेज चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं कुरावर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। जब हमारी बहनों के हाथ के माध्यम से मुझे राखी मिल रही है तो हमारे भांजे भांजी क्यों नहीं पढ़ना और आगे बढ़ना चाहिए? उनके लिए कॉलेज भविष्य की सुंदर नींव बनाने का रास्ता है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर अभिनंदन करें अपने कुरावर में कॉलेज खोलने के लिए। आपने कहा नगर तलेन में आम नागरिकों के लिए पेयजल और किसानों की सिंचाई की सुविधा के लिए नेवज नदी को नर्मदा काली सिंध चंबल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ना चाहिए क्या? जरा आवाज जोर से नहीं आ रही। जोड़ना चाहिए क्या? तो जितनी जोर से आवाज आएगी उतने ही तरीके से मैं भी बोलूंगा कि हाँ जोड़ा जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। बोले भारत माता की। विकास के मामले में हमारी सरकार, हमारे नरसिंहगढ़, राजगढ़, ये तो गढ़ है हमारे। कोई सरकार रहे न रहे, नरसिंहगढ़ राजगढ़ का संबंध भाजपा, पुरानी जनता पार्टी, जनसंघ के जमाने से एक अलग दुनिया के दौर से निकलता है। हमारे घर घर, गांव गांव आनंद के साथ राष्ट्रवादी घरों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में हमारा आपका रिश्ता ये भगवान की दया से अत्यंत अलग प्रकार का है। और हमारी सरकार ने विकास का संकल्प जब लिया तो आज राजगढ़ पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अच्छी स्थिति में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने जिले के लिए भी करिए। और हम भी आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से राजगढ़ जिले का नरसिंहगढ़, ब्यावरा तक भी यह हिस्सा जोड़ा जाएगा। जोरदार अभिनंदन बदलते दौर के लिए। सावन के अवसर पर एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी सौगातें मिलेगी, लेकिन हमारा आपका साथ, विकास के लिए साथ चाहिए, बहनों का आशीर्वाद चाहिए। बहनों का, भाइयों का साथ जब मिलता है तो विकास का कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे अपने इस आह्वान के आधार पर बहनें अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके और मुझे जयकारा लगा के आशीर्वाद देना और भाई भी देना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लाडली बहनों की, नरसिंहगढ़ वासियों की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।